सुदामा तो माला लेके भजन को बैठ गए। सुशीला के 4 बच्चे आ गए। यशोदा खाली पल्ला झुला रही है। नंद बाबा ने हिलाया, यशोदा यशोदा। हाँ हाँ बाबा, मैं समझ गई कि पालने में लल्ला नहीं है, पालने में लल्ला नहीं है। नंद बाबा ने कहा, नहीं यशोदा, आज तेरे कन्हैया की चिट्ठी आई है। चिट्ठी को चूम रही है अपने कन्हैया के। बाबा, मेरे गोविंद ने, मेरे कन्वा ने, मेरे लल्ला ने मुझे याद किया। हाँ, तुझे याद किया है, तुझे कल बुलाया है। सुबह जल्दी निकलेंगे हम लोग। नंद बाबा तो चले गए। यशोदा को दिखता नहीं है ज्यादा रात में, फिर भी एक बर्तन में आटा छान रही है। नंद बाबा ने कहा, पागल, ये क्या कर रही हो? नंद बाबा, इतने दिन के बाद जा रही हूं, अपने कन्हैया को 2 रोटी बना लूं। मैं जाऊंगी तो मुझसे रोटी मांगेगा। नंद बाबा ने कहा, तेरी कब समझ में आएगा यशोदा? अब वो तेरा गैया चराने वाला कन्हैया नहीं है, वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज हो गया है। अब वो तेरी ये रोटी नहीं खाएगा। यशोदा ने कहा, बाबा, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा कन्हैया मुझसे रोटी जरूर मांगेगा, मेरा कन्हैया मुझसे रोटी जरूर मांगेगा। नंद बाबा ने कहा, तू बना ले, तू मानेगी तो है नहीं। एक रोटी बनाई, चूल्हे में डाल दी, कम दिखता है, पकड़नी थी रोटी और जलता हुआ अंगारा पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया। पर कृष्ण मिलन कैसी उत्कंठा है। यशोदा कृष्ण के नेह भाव में है, इसलिए देह भाव का भान ही नहीं है। जली हुई रोटी में मक्खन लगाया, साड़ी के पल्लू में बांध ली और सुबह सकट बैलगाड़ी में बैठ के यात्रा प्रारंभ हुई। कल से यज्ञ होना है, अंतिम बैठक है आज। ऐसे ही सभा लगी है, भगवान बैठे हैं, देवता ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, कल से यज्ञ चालू है। यशोदा जी गाड़ी से उतरी, मेला लगा है, मेला में पूछ रही है, क्यों भैया, किसी ने मेरे कन्वा को देखा है? अब वहां तो कोई जानता ही नहीं कि घर भगवान का ही नाम कन्वा है। तो सबने सोचा इस मैया का कोई नाती मेला में गुम गया होगा, तो उसे ढूंढ रही है। मां आगे देख ले, मां आगे देख ले। अब पंडाल के पीछे यशोदा ने आके से पूछा, किसी ने मेरे कन्वा को देखा? और जो कन्वा शब्द कृष्ण के कानों में पड़े हैं, उठ करके खड़े हो गए। देवताओं ने कहा, प्रभु क्या बात है? भगवान बोले, हे ब्राह्मणों, हे संतो, यज्ञ तो कल से होना है, जिसको फल जब मिलना होगा जब मिलेगा, पर कृष्ण को यज्ञ का फल मिल गया है। मेरा भगवान, मेरी माँ यशोदा यज्ञ में आ गई है। और दौड़ पड़े मेरे गोविंद, दौड़ करके गए, माँ को अंक में भर लिया। यशोदा ने कन्हैया के पूरे चेहरे पे हाथ लगाए, कृष्ण तू कितना दुबला हो गया मेरे लाल, क्या रोटी नहीं खाता? भगवान ने हाथ पकड़ा, लाकर के सिंहासन पर बिठाया और भगवान का पहला मुंह से शब्द निकला, मां मेरे लिए कुछ खाने को लाई है कि नहीं लाई? बहुत भूखा है तेरा कृष्ण, मेरे लिए कुछ लाई नहीं। सामने नंद बाबा खड़े हैं, आंखों में आंसू बह रहे। धन्य है यशोदा तेरा भाव, धन्य। यशोदा जी ने साड़ी के पल्लू से रोटी निकाली, कृष्ण को दी। जली हुई रोटी है और भगवान ऐसे खा रहे हैं जैसे कई जन्मों का कोई भूखा आज उसे अमृत मिल गया हो। उसी समय यशोदा ने अपना हाथ कृष्ण की कमर पे रखा और सहलाने लगी। कमर पे हाथ रख के सहला रही है।
भगवान ने कहा मां ये क्या कर रही है? यशोदा ने हाथ उठा लिया, कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं लल्ला, कुछ नहीं। नहीं मां, कुछ तो बात है। तूने अपना हाथ मेरी कमर पे क्यों रखा, बता। यशोदा रो करके बोली, तो सुन गोविंद, एक बार बचपन में तू छोटा था, तूने मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुझे रस्सी से बांधा था। गोविंद, देख रही हूं कि वो रस्सी का निशान है कि मिट गया है। कृष्ण, मैं जानती हूं, मैंने तुझे रस्सी से बांधा और तू अपनी मैया को छोड़ करके चला आया। कृष्ण, वृंदावन लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना मेरे लल्ला। अब यशोदा तुझे कभी नहीं बांधेगी, बस तू वृंदावन लौट चल कन्हैया, तेरे बिन वृंदावन में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। गोविंद लौट चल, अब ये मां तुझे कभी रस्सी से नहीं बांधेगी। तू नाराज होके आ गया ना, तो कृष्ण, अगर तू लौट के नहीं चलता है तो मुझ पे एक एहसान कर दे, तेरी मां देवकी से कह दे कि मुझे अपनी नौकरानी बना के अपने घर में रख ले, मैं पूरा काम करूंगी गोविंद। और तेरी मां से कह देना कि मुझे बस इतनी मजदूरी दे दे 24 घंटे में, बस एक बार अपने गोविंद का मुखड़ा दिखा दे, वे मुझे और रोटी भी नहीं चाहिए, बस मैं तेरा चेहरा देख करके जी लूंगी गोविंद। भगवान यशोदा के चरणों में लिपट गए, कहा मां, मैं तुझसे रूठ कर नहीं भगा था। मां, जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है और उसे यह पता लग जाए कि अब वो कर्ज चुका नहीं सकता है, तो उसको मुंह दिखाने में उसे शर्म लगने लगती है। मां, मैं तेरी ममता के कर्ज में इतना दब गया कि मुझे तुझे मुंह दिखाने में शर्म लगी, इसलिए मैं वृंदावन से द्वारिका आ गया। बात सिर्फ ये हो रही है कि दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर दो चीजें दुनिया की नारी से बर्दाश्त नहीं होती। दो चीजें कौन? सबसे पहली, बेटे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरा, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती है तो अपने पापा को चाहती है, और इसका प्रमाण जितनी माताओं ने अपनी बेटी विदा की हो, ईमानदारी बताना, बेटी की जब विदाई होती है और बेटी मां के गले से लिपट के रोती है तो क्या कहती है? बेटी कहती है, मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को टाइम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम मोने चले तुम मोह चला सो पापा को गुस्सा आते, मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। भाई के गले से लिपटेगी, भैया टाइम से घरे आ जाइयो, तुम शाम को घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बनाते। बहन